चलो ये तो हो गया। अरे वाह, मेरा नया घर तैयार हो गया, इसमें दरवाजा भी है। क्या बात है शिशिमानु, तुम्हारा नया घर बहुत अच्छा है। ये सब पापा की कारपेंट्री का कमाल है। अरे तुम तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। शिशिमानु जरा अपने घर में जाकर देखो। हाँ क्यों नहीं, लेकिन अगर मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे तो मुझे बहुत शर्म आएगी। ठीक है, चलो बच्चों हम सब दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। हाँ? ठीक है, मैं अपने नए घर में जाकर बैठता हूँ। टाटा। शायद इसे दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बचाओ, जल्दी कोई आवाज है। मम्मी, जल्दी बचाओ। ओह नो। शुक्रिया हथौड़ी, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन मम्मी आप कर क्या रही थी? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस इस शेल्फ पर धूल साफ कर रही थी जिसे पापा ने बनाया था, लेकिन अचानक वो गिर पड़ी। हैं? भला ऐसे कैसे हो सकता है? पर ऐसा ही हुआ शेल्फ को है। ऐसे नहीं गिरना चाहिए था। कहीं तुमने इस पर कुछ रखा तो नहीं था? कैसी बातें कर रहे हैं? अगर शेल्फ पर सामान नहीं रखेंगे तो और क्या रखेंगे? अक्सर बेतुके सवालों के बेतुके जवाब मिलते हैं। शिंजो प्लीज अपना ये रोना बंद करो। पापा, जहाँ तक मुझे याद है वो चेयर भी आपने ही बनाई थी, है ना? सही कहा, लेकिन वो चेयर इतनी भी कमजोर नहीं थी कि शिंजो के बैठने मात्र से ही टूट जाए। क्यों शिंजो, कहीं तुम इस चेयर पर उछल कूद तो नहीं कर रहे थे ना? उछल कूद करना था, रोल में तो बैठ भी नहीं पाया था। ओह अच्छा। वैसे पापा, मुझे तो लगता है कि आप कारपेंटरी में उस्ताद नहीं है। शिशिमानु, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा केनिची, ये तो बताओ, क्या तुम्हें याद है कि पापा ने कुछ दिन पहले तुम्हारे लिए एक बुक शेल्फ बनाया था? हाँ। तो क्यों ना हम चलकर अभी उसमें तुम्हारी किताबें सजाएं? अच्छा आइडिया है, चलो चले। इतना सब देखने के बाद भी तुम ऐसा करोगे क्या? इसमें बहुत टेंशन है। चिंता मत कर, नहीं टूटेगी। हाँ सही कहा मेरे बेटे, उम्मीद तो यही है। पापा ने इतनी सारी चीजें बनाई, लेकिन कुछ काम की नहीं। चलो चलो जल्दी हाँ, चलो। चलो। मुझे तो केनिची की बहुत चिंता हो रही है। और मुझे भी। ये क्या? ये भी। हमें पता था। और उसके बाद इतना सब होने के बाद अपनी कारपेंट्री से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया है, लेकिन ये टेबल सबसे अलग है और ये बाकी चीजों की तरह जल्दी नहीं टूटेगी। अपनी बनाई टेबल पर जूस पीने की बात ही कुछ और है। मम्मी, ठंडा जूस लाना। अभी लाती हूँ। ये लो। हाँ शुक्रिया। ये क्या हुआ? कोई बात नहीं, देखो ना, अब मैं एक टेबल तक नहीं बना सकता। लगता है अब मैं कारपेंट्री नहीं कर सकता। अब मुझे कार पेंट करना शुरू कर देना चाहिए। उससे पहले थोड़ा सो लेता हूँ। पापा आप भी ना। पापा का हुआ कबाड़ा। मतलब कि पापा का अपनी कारपेंटरी से भरोसा उठ चुका है और तब से वो बिस्तर से नहीं उठ रहे हैं, है ना? ऐसा ही हुआ है। ये तो होना ही था। उन्होंने जो भी चीजें बनाई कितनी जल्दी टूट गए, है ना शिशिमानु? सही कहा तुमने। अब बस भी करो, पापा के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि कारपेंटरी पापा की सबसे फेवरेट हॉबी है, उसमें उन्हें बड़ा मजा आता है। हाँ सही कहा तुमने। अगर उनका अपनी फेवरेट हॉबी से भरोसा टूट गया तो उनके दिल दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और फिर वो कोई भी काम मन से नहीं कर पाएंगे। मुझे भी यही लगता है। ऐसा हो सकता है क्या? इसमें कोई शक नहीं है। हमें कुछ करना होगा ताकि पापा का खोया भरोसा वापस आ सके और वो फिर से अपनी फेवरेट हॉबी में अपना मन लगा सके। सही कहा तुमने। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई निंजा टेक्निक नहीं है क्या? डिंग डिंग, केनिची तुम मुझ पर भरोसा रखो। हथौड़ी तुम कमाल हो। अब आएगा मजा। हथौड़ी का जवाब नहीं। और फिर उस रात ये हुआ। डिंग डिंग, ठीक करने अब कील लगाने की निंजा टेक्निक। और अब कील ठोकने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। अब इसे हाथी भी नहीं तोड़ पाएगा। हुक ठीक करने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। अब ये एकदम ठीक हो गया है। गम से फौरन चिपकाने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। और अब कील ठोकने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। किताबें लगाने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग।
मेरी कारपेंट्री की वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, इसलिए मैंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि वो शेल्फ और ये चेयर भी। मेरे ख्याल से शीशी मानू का घर टूट गया था। हेलो पापा, आपने मेरा घर सॉलिड बनाया है। अच्छा, तो वो सब मेरा सपना था और कुछ नहीं। अरे वाह, मेरी कारपेंट्री का जवाब पापा को नहीं। फिर से अपनी कारपेंट्री पर भरोसा हो गया है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है हथौड़ी। डिंग डिंग, पापा के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे वाह, पापा आपका जवाब नहीं, आपने तो कमाल कर दिया। अरे ये तो मुझे पहले ही पता था। कारपेंट्री तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल, आप सच में बहुत अच्छे कारपेंटर हैं पापा। और इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगले संडे मैं गार्डन में बैठने के लिए बेंच बनाऊंगा। पापा और केनिची दोनों एक जैसे हैं, जल्दी ही जोश में आ जाते हैं और होश खो देते हैं। डिंग डिंग। खेती बाड़ी की कंपटीशन। डिंग डिंग। चिट्ठी आई है। अरे वाह, कितने समय बाद आज हमारे घर कोई लेटर आया है। मम्मी जरा देखो तो किसी का लेटर आया है। हाँ? अरे ये तो केनिची की दादी ने भेजा है। मम्मी आप इतनी तेज क्यों बोल रही थी? मैं घर आ गया। आपकी मम्मी का लेटर आया है और वो चाहती है कि हम सब उनसे मिलने जाएं। गांव की याद तो मुझे भी बहुत आती है। नदी किनारे बैठकर मछली पकड़ने का मजा ही कुछ और था। हम जाएंगे, प्लीज पापा। देखिए ना, अब तो बच्चे भी वहाँ जाना चाहते हैं और फिर हमारे वहाँ जाने से आपकी मम्मी भी तो कितनी खुश होंगी ना। मेरा भी गांव जाने का बहुत मन है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहकर सोते हुए घर का ध्यान हमें रखूंगा। वहाँ जाकर तुम्हारी दादी की मदद करनी होगी। तुम लोग तो जानते हो कि अपने हाथों से चावल की खेती करना कितना मुश्किल होता है। पर पापा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अरे हथौड़ी। ठीक है, तो हम जा रहे हैं। केनिची, अगर हम यूमिको और अमारा को भी अपने साथ ले चले तो? अगर यूमिको हमारे साथ वहाँ जाएगी तो मैं चावल की खेती ही क्या कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या करूं, मेरा तो आराम हराम हो गया है। कितनी अच्छी जगह है। हाँ। यहाँ की हवा कितनी ताज़ा और खुशबू वाली है। हमें यहाँ लाने का शुक्रिया। कोई बात नहीं। पर चावल की खेती में तुम काम मत करना, मैं हूँ ना। तुम्हारे ये नरम और मुलायम हाथ चावल की खेती करने के लिए नहीं, बल्कि नरम मुलायम फुलके बनाने के लिए बने हैं। अच्छा ठीक है हमारा। यहाँ की ताजी हवा से मिलता हमें आराम। पापा, आपने मुझे यहाँ लाकर बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं यहाँ वो करके दिखाऊंगा जो मैं शहर में कभी भी नहीं कर पाया। चलो हमें चलना होगा। चलिए बड़े भाई। रुको हथौड़ी। क्या तुम भी केनिची बिना हथौड़ी के कोई काम नहीं कर सकते क्या? उसके आने तक हम दोनों चावल उगाने की कंपटीशन रखते हैं। क्या कहती हो यूमिको? हाँ, फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं तो कहता हूँ आप ही जीतेंगे बॉस। तो पता है। मैं भी कोई हारने वाले फिसड्डियों में से नहीं हूँ। तुम भी देख लेना यूमिको। रेडी स्टेडी गो। जीते वाले के लिए मैं फूलों की माला तैयार करने जा रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू यूमिको। अब मैं अपनी कोगा निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। एक बार में सारी चावल बोने की निंजा टेक्निक। कबड्डी 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 कबड्डी। हाँ, ये क्या? शीशी मानो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। केनिची जरा वहाँ देखो तो। ओह, ये क्या? कितनी मेहनत से बोया था। क्या बात है केनिची, कहना पड़ेगा कि सारी मेहनत पानी में मिल गई। अमारा के बच्चे। कितना काम हो गया बच्चों। केनिची, ये क्या किया? देखो, मम्मी! मैं तुम्हें हर गलती पर नहीं बचा सकती। लेकिन मैंने तो इन्हें सही तरीके से बोया था। पर तुमने ऐसा क्यों किया केनिची? अब ठीक से बोना बेटा। अजीब बात है, पता नहीं ऐसा आखिर हो कैसे गया। क्योंकि वो दूसरी चाल चले। मैं तो रेडी हूँ बॉस। मेरे सांपों, पानी में जाओ, कमाल दिखाओ। केनिची, पानी में सांप है, जरा बच के रहना। सांप! बचा! यहाँ सांप है! क्या
केनिची, वो सांप नहीं बल्कि सांप की तरह दिखने वाली मछली है। बचाओ। डिंग डिंग, क्या हुआ केनिची, क्यों चिल्ला रहे हो? हथौड़ी प्लीज मेरी मदद करो। डिंग डिंग, लो रस्सी पकड़ो। चावल की खेती करने के लिए पानी में गिरना जरूरी नहीं। डर के मारे हवा निकल गई ना केनिची। डिंग डिंग, तो ये सब अमारा का किया है। चिड़िया की भाषा में बात करने की निंजा टेक्निक। मैंने जो कुछ भी कहा है तुम सब समझ गए ना दोस्तों? अब जीत की माला मेरी ही होगी। ओए भाग जाओ यहाँ से, ओए भागो। ओए नहीं नहीं, मुझे मत ले जाओ। ओए क्या कर रहे हो? ओए मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे बच्चे की जान लोगे क्या? अरे अपना मुंह देखो बस, जरा। अब ठीक है ना? क्या खाक थी को सारी मेहनत खाक में मिला दी। केनिची, हंसी मजाक करना बंद करो और पूरी मेहनत से अपना काम करो। पापा प्लीज आप गुस्सा मत करिए, मैं आपकी परेशानी को अभी सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए, जल्दी पौधे बनाने की डिंग 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 डिंग। क्या हुआ? मजा आ गया। कितना टेस्टी है। तुम अगले साल भी यहाँ आ जाना। बिल्कुल दादी, ये चावल कितने टेस्टी हैं और यहाँ का नजारा भी सुंदर है ना। हाँ, तुम आओ या ना आओ, हथौड़ी को जरूर भेज देना। क्या? उछाल कर खाने की निंजा टेक्निक। अगर तुम इसी तरह चावल खाते रहे तो एक दिन जरूर मोटे हो जाओगे। कबड्डी कबड्डी, तुम्हारा मतलब है क्या मैं ऐसा हो जाऊंगा? तुम मोटे होकर तो मुझे और भी प्यारे